नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो जो है कोलराउस का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि किसी न किसी सेट में ये पूछ दे। और बहुत ज़्यादा इजी भी है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार ज़रूर है। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार है, तो इस वजह से हम छोड़ भी देते हैं कई बार। लेकिन छोड़िएगा मत, इसे याद करके जाइए और अगर आता है तो अच्छे से आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे कम से कम, क्योंकि बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा घुमावदार है। तो चलिए शुरू करते हैं कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या है? अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर, मतलब पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है, ताकि आप कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये एक मतलब लिखने के लिए हो गया कि भैया ये लिखना है हमको। अब आप इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने ये एक जार लिया है, जार में हमारे है NaCl का एक वैद्युत अपघट्य, मतलब इसमें है तो वो क्या है, जैसे NaCl है, जब हम उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो Na पॉजिटिव चार्ज में और Cl निगेटिव चार्ज में वो हो जाता है, अलग अलग विभक्त हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बट चार्जेस दोनों के ऊपर अलग अलग है। Na के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस है। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसको मिलाने पे, मतलब ये जो वैद्युत अपघट्य है, इसको मिलाने पर इसकी जो मोलर चालकता होगी, वो मोलर चालकता जब ये इन दोनों की अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। अब जैसे कि आपको मैं समझाने के लिए किस तरीके से समझाऊँ, हाँ ठीक है, मान लिया हमने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, अब उसमें हमने 1 चम्मच शक्कर, जैसे कि बताऊँ, देखिए मान लीजिए कि हमने नियम को इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए एक ग्लास या एक बर्तन लिया, इसमें हमारा पानी है, ठीक है। अब इसमें हमने 1 चम्मच क्या लिया? शक्कर, ठीक है, और 1 चम्मच हमने नमक लिया, ठीक है। ये दोनों को हमने इसमें ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद एक विलयन बना, ठीक है। इसका जो ये कह रहा है नियम हमारा, मतलब बस ये समझाने के पर्पज से है कि ये नियम कह रहा है कि इसके बाद जो ये विलयन बना, ठीक है, इसकी जो मोलर चालकता है वो इन दोनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। मतलब शक्कर प्लस नमक की मोलर चालकता इज इक्वल टू इस विलयन की मोलर चालकता, ठीक है, ऐसा कह रहा है। समझ में आया आपको? तो Na की मोलर चालकता और Cl की मोलर चालकता को जोड़ने पे के योग के बराबर हमारा क्या होगा? वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी, जो कि अनंत तनुता पे होगी। तो कहने का इसका यही मतलब है सिर्फ कि अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी, वो विलयन में उपस्थित जो विलयन है उसमें जो प्लस और माइनस चार्ज है, दोनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। अब थोड़ा इजी लगा, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। ये देखिए, तो क्या है, ये इनफाइनाइट है, अनंत तनुता पर है ये अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की ये मोलर चालकता, इसको इससे डिनोट करते हैं। ये है मोलर चालकता। तो इसकी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की क्या NaCl टोटल, मतलब ये इसमें मिक्स हो गया है। तो मिक्स होने के बाद इसका जो मतलब इसकी जो पूरी मोलर चालकता है वो इस पे भी हम इनफाइनाइट लगाएंगे। इसकी मोलर चालकता Na प्लस, और यहाँ पे सेम टू सेम लिख के बस ये जो है NaCl इसको तोड़ देना है। Na प्लस Cl माइनस, और इन दोनों को ऐड करके जो मोलर चाल, इन दोनों की साथ में जो मोलर चालकता होगी, साथ मतलब इन दोनों के योग की जो मोलर चालकता होगी वो अकेले इसकी मोलर चालकता के बराबर है। तो ऑब्वियसली यार बस दिमाग में ये बैठा के रखो कि NaCl है, Na प्लस एंड Cl माइनस, ये दोनों मिल के ही तो ये बनाएंगे, तो ये दोनों का योग है। तो बस इसमें मोलर चालकता ध्यान में रखो कि मोलर चालकता लिखना है, ठीक है, और अनंत तनुता पर होना चाहिए। तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन, मतलब ये Na प्लस, मतलब उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर, मतलब जोड़ के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारा कोलराउस का नियम ये
सिद्ध होता है, मतलब इस तरीके से उन्होंने सिद्ध क्या होता है, मतलब इस तरीके से उन्होंने दिया है, ऐसा बताया है। अब इसका एक अनुप्रयोग पूछ लेता है कि कोलराउस का नियम और उसका एक अनुप्रयोग बता दो। तो इसका अनुप्रयोग वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किया जाता है। कैसे, देखो क्या होती है वियोजन की कोटि। किसी सांद्रता पर, मतलब किसी भी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर, जो वैद्युत अपघट्य होता है उसकी मोलर चालकता तथा ये उसकी मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर, ये है ये अनंत तनुता पर उसकी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलरता, ठीक है, वैद्युत अपघट्य की मोलरता, ये इसकी मोलर चालकता, ये इसकी मोलरता के अनुपात को, ये अनुपात में है, को वियोजन की कोटि कहा जाता है। इन दोनों का अनुपात जो है उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये हमारा एक ये अनुप्रयोग हो गया। और कोलराउस के नियम में मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब कोई असुविधा होने वाली है, क्योंकि समझाया तो मैंने ठीक से ही है। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं होगा तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।